कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके हम पहले वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ चीज़ों को बेचा और ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको लॉस और जो प्रॉफिट है उसके बारे में यहाँ पर पता लगाना है। प्रत्येक दशा में यानी हर एक कंडीशन में ये जो ABCD जो कंडीशन दी गई हैं, इनमें चीज़ों को बेचा और ख़रीदा जा रहा है और वहाँ पर आपको जो प्रतिशत है, परसेंट जो है, या अगर आपको हानि हुई है तो आप हानि की परसेंट यानी लॉस की परसेंट निकालिए, और अगर आपको लाभ हुआ है तो आपको लाभ की परसेंट यानी कि आपको इसमें जो प्रॉफिट है उसकी परसेंट भी निकाल कर इसमें आपको जो है बतानी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली वाली स्थिति को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बगीचे में काम आने वाली जो कैंची है वो 250 रुपये में खरीदी गई। तो सबसे पहली चीज़ ये बात है कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये हमने पढ़ रखा था, यहाँ पर पढ़ा था हमने कि जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उस कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर जो कैंची है उसको हमने खरीदा है कितने रुपए में? 250। तो ये जो दिया गया है कि कैंची का ये जो 250 है वो क्या होगा? क्रय मूल्य। यानी कैंची का जो क्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? आपका 250 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उतने कीमत पर हमने कैंची को खरीदा है और उसे 325 रुपये में बेच दिया। और बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, हमने बेचने वाले को आपको बताया था जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचें वो विक्रय मूल्य होता है। तो जो कैंची का विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा? आपका 325 रुपये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमें पता करना था कि भैया हमको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यहाँ देखिए, अगर लाभ होता है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो भाई देखो, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी हुआ हमें लाभ है। और जब लाभ हुआ तो कितना हुआ, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला है लाभ का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसको हम लिख देंगे यहाँ पर छात्रों। और विक्रय मूल्य जितना दिया गया था 325 रुपये, उसके स्थान पर 325 लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, और जो क्रय मूल्य है 250 उसको क्रय मूल्य के स्थान पर लिख देंगे। दोनों को घटाने के लिए कहा है। जब हम इनको घटाएंगे यानी कि आपका ये जो 325 है, इसमें से जब हम घटाएंगे अपने 250 को, तो यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ बचेगा आपका 7 और यहाँ बचेगा 0। यानी कि 0 75 का मतलब 75 होता है, 75 होता है। तो यहाँ पर हमें जो 75 है यानी 75 जो रुपीज़ हैं वो आपको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा था छात्रों को कि अगर आपको लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है तो आप उसकी भी परसेंट निकालो, और लॉस होता है यानी हानि होती है तो उसकी भी आपको परसेंट यानी प्रतिशत निकालनी है। तो हमें लाभ हुआ तो हम लाभ की प्रतिशत को निकालेंगे, और हमने यहाँ पर छात्रों आपको लाभ की जो प्रतिशत है उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख कर बताया था। जिसमें कहा गया था प्रॉफिट यानी लाभ आप ऊपर लिखेंगे यानी लाभ लिखेंगे, और बटे में CP यानी क्रय मूल्य लिखेंगे, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, और गुणा में क्या लगाएंगे आप? 100। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इनमें जिन जिन चीज़ों का हमें मालूम है उन चीज़ों को हम यहाँ पर जो है रखते हैं। जैसे कि लाभ हमको मालूम था, लाभ हमने अभी 75 रुपये निकाला है बच्चों, तो लाभ के स्थान पर हम 75 रुपये लिख देंगे, और बटे में कितना लिखना है आपको? क्रय मूल्य कितना था बच्चों? 250। तो क्रय मूल्य के स्थान पर हमने 250 लिखा, गुणा की जगह गुणा और 100 की जगह 100। इसमें क्या करते हैं, हम इसको अब हम सरल करेंगे, काटापीटी करेंगे। इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे, ये दोनों 0 हमारे कट चुके, ठीक है कि नहीं? तो क्या क्या बचेगा फिर बाद में? यहाँ बचेगा 75, बटे में बचेगा आपका 25, और गुणा में क्योंकि एक 0 कट गया था तो यहाँ पर 10 बचेंगे। बाद में हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये 25 है और ऊपर आपका 75 है, ये 25 है और ये 75 है। तो 25 से हम 75 को क्या करेंगे? आपका सरल करेंगे। तो 25 से काटेंगे 25 को 1 आएगा, और 25 से काटेंगे 75 को तो 3 आएगा, ठीक है कि नहीं? और गुणा में क्या है आपका? 10। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है? 3 गुणा 10, और नीचे 1 है, उस नीचे 1 जो लिखा है उसको हम नहीं मानेंगे। तो 3 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा? 30। यानी जो लाभ की परसेंट है वो 30% है। यानी यहाँ पर ये जो आपकी पहली वाली स्थिति है, इस पहली वाली स्थिति में जिसमें हमने कैंची को खरीदा और बेचा था, उसमें हमें 30% का जो लाभ है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये जो आपका ए वाला जो पार्ट है उसमें हमने लाभ और हानि को आराम से यहाँ पर प्राप्त कर लिया है।